अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और हम केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था हमने। तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन क्या होता है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो लाजमी सुने ये लेक्चर सुनने से पहले, ताकि आपकी बेस अच्छी बन सके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज और शॉर्ट और इवन लॉन्ग भी आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे इससे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो इसका हम पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं कि 1828 से पहले यानी 1828 से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहा जाता था जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से बनते थे। 1828 से पहले उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया गया जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से बनते थे। और लवोजियर एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि प्लांट से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जबकि एनिमल से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी हो सकता है। 1828 से पहले ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन थी। फिर बर्जीलियस आया, उसने एक थ्योरी पेश की 19th सेंचुरी के अंदर। उसने एक थ्योरी पेश की, उसको कहा जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। उसने कहा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये सिर्फ एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर ही बन सकते हैं अंडर अ मिस्टीरियस फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स। के प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स, एक अजीबोगरीब सी फोर्स होती है जो कि प्रिपेयर करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इस वजह से हम इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये बर्जीलियस ने एक थ्योरी पेश की जिसको हमने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया। बोर्ड में बहुत पूछी जाती है, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। मैंने आपको बताया। उसके बाद 1828 के अंदर एक्सीडेंटली वोलर एक साइंटिस्ट था, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसके अंदर उसने एक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, अमोनियम सायानेट। वो एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा था और बाय चांस एक्सीडेंटली जब उस अमोनियम सायानेट को हीट किया गया और उसकी रीअरेंजमेंट हुई तो एक कंपाउंड बन गया जिसको नाम दिया गया यूरिया का, जो कि यूरिया कंपाउंड जो कि पहले एनिमल्स थे उनके यूरिन में पाया जाता था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया बेसिकली। अमोनियम सायानेट के जब एटम्स की रीअरेंजमेंट हो गई, एक नया कंपाउंड बन गया और जब देखा गया वो कंपाउंड क्या है, यूरिया। तो ये पहली दफा लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने प्रिपेयर किया था? वॉलर ने। बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की और वॉलर ने यूरिया कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर लिया और इस तरह वाइटल फोर्स थ्योरी निगलेक्ट हो गई। लेकिन ये मजीद कंपाउंड्स प्रिपेयर नहीं कर सका। उसके बाद कोल्ब एक साइंटिस्ट आया, उसने 1845 के अंदर एसिटिक एसिड को आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर लिया और इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेबोरेटरीज के अंदर सिंथेसिस शुरू हो गई। और आज जितने भी आप देखते हैं पेट्रोलियम, कोल गैस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब के सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो डेफिनेशन है हाइड्रोकार्बन्स की वो क्या होती है? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स आएंगे उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। काफी दफा बता चुका हूं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये डेफिनेशन मैं काफी दफा बता चुका हूं। ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब एक और बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड में आता है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जिसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी आता है, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तीन कंपाउंड आते हैं। नंबर वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर कार्बन तो मौजूद है, ऑक्सीजन भी है जो कि डेरिवेटिव यानी कि, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसी तरह कार्बाइड यानी कि H2C कह लेंगे, तो ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसके अंदर भी हाइड्रोजन कार्बन दोनों आते हैं लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसी तरह कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, इसके अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आते हैं लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो ये तीन एक्सेप्शंस हैं, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं, आपने एज इट इज ही लिख देने हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, हाइड्रोकार्बन्स का। इसके बाद हम चलते हैं
लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ये टाइप्स ऑफ जो कैसे आप जो है वो फॉर्मूला लिखते हैं, उसके क्या टाइप्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिखने की। सो चार तरह के आपके पास फॉर्मूला है, तो हम चारों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी डिटेल से बता दिया हुआ, बस ब्रीफली मैं तेजी से चलूंगा। सबसे पहले आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताते हैं कि कंपाउंड के अंदर एग्जैक्ट कितने एटम है। सो मैंने लिख दिया C4H10, ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन कैसे है, इसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो सुननी पड़ेगी। सो ब्यूटेन है, अब इसके अंदर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10, तो एग्जैक्ट एटम पता लग गया हमें कि 4 इसके अंदर कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। सो जो फार्मूला हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताएगा उस कंपाउंड के अंदर, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके बाद इसी को मैं ब्यूटेन को ही मैं लिखता हूँ ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। सो सी, देखें 4 कार्बन मैंने बना दिए, 1 2 3 4, ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड। ब्यूटेन पिछले लेक्चर मैंने डिटेल बताई हुई है, तो अब इसका हाइड्रोजन पूरे कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन हमने पूरे कर लिए। सो अब इसके अंदर आपने एटम्स को शो किया कि वो कैसे ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ। सो जब आप उसको एज अ पूरा स्ट्रक्चर शो करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाएगा। सो इसके अंदर आपने बता दिया कि कैसे कार्बन टू कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन आपस में ज्वाइन हुए होते हैं। सो किसी भी एटम का जो एग्जैक्ट अरेंजमेंट है, इसके अंदर आपने उसकी एग्जैक्ट नंबर बताया था एटम का, इसके अंदर आपने एग्जैक्ट अरेंजमेंट बता दी कि एटम्स की कैसे वो एक स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज हुए होते हैं, तो उसको आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहेंगे। अब इसी को अगर मैं कंडेंस करूं, यानी फॉर एग्जांपल ये देखिए आपके पास ये CH3 है, इसको मैंने लिख दिया CH3। ये आपके पास CH2 है, इसको मैंने CH2 लिख दिया। ये भी CH2 है और ये भी मेरे पास CH3 है। सो इसको मैंने ऐसे लिख दिया CH2 CH2 CH3। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कंडेंस फार्मूला, यानी कि मैंने एटम्स को ज्वाइन कर दिया आपस में। तो जो फार्मूला एटम्स को ज्वाइन करके बनेगा उसको हम कहते हैं कंडेंस फार्मूला। अगर इसमें दो चीजें हैं, इसमें ब्रांच भी चेन हो सकती है, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है। इसमें क्या फर्क है, अगर पहला और आखिरी कार्बन आपस में ज्वाइन नहीं है तो वो स्ट्रेट चेन है, और अगर पहला और आखिरी कार्बन आपस में ज्वाइन है तो वो ब्रांच चेन कहलाएगी। सो दिस इज द वे टू राइट अ कंडेंस फार्मूला। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं CH3 CH2 होल ट्वाइस और CH3, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि इसको मैंने और कंडेंस कर दिया। सो दिस इज कंडेंस फार्मूला। इसके बाद आखिरी आता है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इसके अंदर क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, जो एटम्स आपस में शो कर रहे होते हैं। सिंपल है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देख लो, यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपके पास C2H6 है कार्बन और एक कार्बन। अब इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डॉट से शो कर दिया, और इस कार्बन के भी 4 इसको क्रॉस से शो कर दिया। बाकी इन्होंने अपना अपना एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेन। सो दिस इज द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, यानी कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक को आपने क्रॉस से शो किया तो आपको अगले को डॉट से करना पड़ेगा, तो इसको डॉट एंड क्रॉस कहते हैं। सो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने इसको डॉट से शो किया, अगले कार्बन को ऑटोमेटिकली मुझे क्रॉस से शो करना पड़ा, क्योंकि मैंने पहले कार्बन को डॉट से किया क्रॉस से। फिर हाइड्रोजन, यहाँ ये कार्बन क्रॉस है तो हाइड्रोजन डॉट से होगा, इधर भी कार्बन डॉट से तो हाइड्रोजन क्रॉस से, तो हर हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन अ स्ट्रक्चर। तो इसको हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो इसकी डेफिनेशन आप बुक से एग्जैक्ट याद कर लें, बेसिकली समझने वाली चीज़ है। अगर आपको समझ आ जाएगी तो आप डेफिनेशन कुछ भी लिख दें, लेकिन एग्जैक्ट समझ आ रही होगी तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। याद रखना है कि इसके अंदर आपने एग्जाम्पल्स लाजमी करनी है। सो ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, क्लासिफिकेशन कह रहा हूँ टाइप्स पढ़ी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम
इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह हम आगे चलेंगे, कोशिश करेंगे कम लेक्चर्स के अंदर पूरा चैप्टर कवर करें, ताकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो एक इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको हम ना करें, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, उन्हीं को कवर करने की कोशिश करें। सो नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होता हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।